हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट क्लास में अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझा था। आज की क्लास में हम रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सी में जो हमें नेक्स्ट कैटेगरी है ऑपरेटर की, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज टू क्वांटिटीज को उनके रिलेशन के आधार पर कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इस कंपैरिजन के रिजल्ट में हमें दो ही आंसर मिलेंगे, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। जो हमने कंडीशन लगाई है या जो हमने कंपेयर करा, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। इस रिजल्ट के आधार पर हम हमारे डिसीजन को लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रिलेशन, दिए गए रिलेशन के आधार पर। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर में 6 ऑपरेटर आते हैं। पहला है इज लेस देन एंड इक्वल टू। तीसरा है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू। पांचवा है इक्वल टू, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नॉट इक्वल टू। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेटर्स रिलेशन या कंडीशन कंपेयरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिसके रिजल्ट के बेस पे हम हमारा डिसीजन लेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है। अगर आपने जो कंडीशंस या जो कंपेयर किया वो ट्रू होगा तो इट विल बी रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल बी रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया है इस ऑपरेटर के बारे में। जैसे पहला ऑपरेटर है लेस देन, तो वो चेक करेगा कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से छोटी है या नहीं है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि 4 लेस देन 5, तो 4 5 से लेस देन होता है, कंडीशन ट्रू। इसी तरह ग्रेटर देन, आपका ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन की इक्विलिटी चेक करेगा, पहली संख्या बड़ी है या नहीं बड़ी है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, जैसे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों ऑपरेटर्स के बीच में एक कंपैरिजन या एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है, उन दोनों में इक्वल टू कंडीशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 5 इज ग्रेटर देन 5, तो इस केस में उसने मुझे कंडीशन क्या रिटर्न करी, फॉल्स। इस केस में उसने मुझे क्या रिटर्न करा, फॉल्स, क्योंकि 5 जो होता है वो 5 से छोटा नहीं, सॉरी 5 जो होता है 5 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसने कंडीशन में मुझे रिजल्ट में क्या दिया, फॉल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन अगर यहाँ पे हम देखें 5 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन अगेन फॉल्स हुई, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी इंक्लूड है। तो उसने दूसरी चीज चेक करी, क्या 5 5 के बराबर है, तो हाँ, चूंकि 5 इज इक्वल टू 5, इसलिए इसने यहाँ पे क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको ग्रेटर देन लेस देन में इक्वलिटी को इंक्लूड करना है या नहीं करना। अगर आप लेस देन इक्वल टू तक जाते हैं तो आपका ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ लेस देन तक जाते हैं तो आपका ऑपरेटर दूसरा आएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम जब भी इक्विलिटी चेक करने की बात करते हैं, मतलब दी गई दोनों क्वांटिटी की इक्विलिटी को जब भी हम चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू ए है वो वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पे इक्विलिटी चेक करने के लिए जो ऑपरेटर आता है उसको बोलते हैं डबल इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जनरली मैथ्स में हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं, जिसका मतलब हम ये समझते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर है। लेकिन स्टूडेंट, सी में इक्वलिटी चेक करने के लिए जो ऑपरेटर आता है दैट इज कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर, जिसमें डबल इक्वल लगा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करी 4 इज इक्वल टू 5, तो 4 इक्वल टू 5 चेक करने के लिए मैंने क्या लिखा, 4 इक्वल टू 5, तो कंडीशन आई फॉल्स, क्योंकि 4 जो है 5 के बराबर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम करते हैं टू चेक या टू कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑन द गिवन रिलेशंस। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या, हम वो समझते हैं। स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर के अलावा सी हमें लॉजिकल ऑपरेटर भी प्रोवाइड करता है, जहां पे हम कंडीशन को चेक करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज तब किया जाता है जब हम मोर देन वन कंडीशन को कंपेयर करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। मतलब जब हमारा डिसीजन मोर देन वन कंडीशन के ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करता है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। सी में हमें 3 लॉजिकल ऑपरेटर प्रोवाइड किए जाते हैं। लॉजिकल एंड, जिसे हम डबल एम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल और, दैट सिंबल इज यूज, एंड लॉजिकल नॉट, दैट सिंबल इज यूज। तो स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर काम किसे करते हैं हम वो समझ लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल और है, दे आर रिक्वायर्ड
टू ऑपरेंड्स या टू कंडीशंस, वाइल जो लॉजिकल नॉट है वो उसको एक ही ऑपरेंड या एक ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब इसको दी गई सारी कंडीशंस ट्रू होती है। सारी कंडीशन मतलब अगर आपने दो कंडीशन लगाई है तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, अगर आपने तीन कंडीशन या मोर देन तीन कंडीशन लगाई तो सबका ट्रू होना जरूरी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करता है, जब आपकी दी हुई सारी कंडीशंस ट्रू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी 5 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू, 5 इज लेस देन 9 ट्रू। क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो इट विल बी रिटर्न ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिजल्ट में हमें फॉल्स रिटर्न करता है। उसी तरह से लॉजिकल और ऑपरेटर रिवर्स काम उल्टा काम करता है। लॉजिकल और ऑपरेटर में जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ही वो फॉल्स रिटर्न करता है, बट अगर दी गई कंडीशंस में एक भी कंडीशंस ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको इन्वर्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिए गई वैल्यू को इन्वर्ट करता है। मींस अगर इसे ट्रू दिया गया तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर इसे फॉल्स दिया गया तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक सिंपल टेबल बना के इस लॉजिकल ऑपरेटर्स को और हम डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। टेबल में मैंने दो ऑपरेंड लिए हैं ए और बी जिनके वैल्यू मैंने ट्रू और फॉल्स सेट कर रखी है यहाँ पे। फिर मैंने टेस्ट करा है लॉजिकल एंड को एंड देन लॉजिकल और को। सबसे पहले हम लॉजिकल एंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पहली कंडीशन में ए की वैल्यू फॉल्स है। चूंकि ए की वैल्यू फॉल्स है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर दूसरी वैल्यू चेक ही नहीं करेगा। रीजन इसका यह है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन या जितनी भी कंडीशन दी गई वो ट्रू हो। एक भी कंडीशन फॉल्स होती है लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करता है, इसलिए इस केस में हमें उसने फॉल्स रिटर्न किया। फिर सेकंड केस में अगेन द वैल्यू ऑफ ए इज फॉल्स, इसलिए इसमें फिर फॉल्स आया। थर्ड केस में ए की वैल्यू ट्रू हुई तो उसने बी की वैल्यू को चेक करा, पर चूंकि बी की वैल्यू फॉल्स है इसलिए ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। लास्ट ए की वैल्यू भी ट्रू है देन वो कम इनटू बी की वैल्यू भी ट्रू है इसलिए रिजल्टेंट विल बी ट्रू। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करता है जब सारे कंडीशंस ट्रू होती है। लॉजिकल और की बात करते हैं। लॉजिकल और में मैंने बताया था जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ही वो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। तो पहली केस में ए और बी दोनों की वैल्यू फॉल्स है इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया। दूसरी केस में ए की वैल्यू फॉल्स है बट बी की वैल्यू ट्रू है इसलिए इट विल बी रिटर्न ट्रू। थर्ड केस में ए की ही वैल्यू ट्रू है तो इट विल बी रिटर्न ट्रू। अगेन ए और बी दोनों की वैल्यू ट्रू है तो इट विल बी रिटर्न ट्रू। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर समझ में आया। लास्ट ऑपरेटर हम और समझ लेते हैं, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जैसा मैंने बताया था जो उसको वैल्यू दी जाएगी उसका वह रिवर्स या इन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर मैंने ए की वैल्यू फॉल्स दी है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको चूंकि फॉल्स मिला है तो फॉल्स को उल्टा करेगा, फॉल्स का उल्टा वो ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह से अगर मैंने ए की वैल्यू ट्रू दी है तो वो मुझे उसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट्स ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम रिमेनिंग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप यूं ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।